हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना इंग्लिश क्लास में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चलिए हम सब स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं या मालदीव्स घूमने चलते हैं या यूके चला जाए, जर्मनी चला जाए, फ्रांस चला जाए, तो आप लोग भी ये सुन करके बहुत बेहद खुश होंगे ना कि हाँ, ये सब जगह एक ऐसे होते हैं। कितने लोग का चेकलिस्ट में ये टू डू लिस्ट में लिखा रहता है कि भाई मुझे बड़ा होकर के इस जगह पे या इतने पैसे कमाना है कि मुझे शायद यहाँ घूमना है, वहां घूमना है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज होता है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। लेकिन अगर हम ये जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले हमने एक केस भी सुना था, जब मालदीव्स बहुत लोग जो जिस आइलैंड में लोग जाते थे घूमने के लिए, उसको लोग प्रमोट कर रहे थे बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ मालदीव से जब कुछ टेंशन बढ़ा इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसके बाद लोग उसको बॉयकॉट करने लगे और अपना जो खुद का आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप, जिसको लोग भूल चुके थे, अंडमान निकोबार, उसका टूरिज्म बहुत ज्यादा लोग प्रमोट करने लगे, वो वहां जाने लगे। इससे टूरिज्म भी मतलब खुद का रेवेन्यू भी हम लोग का खुद का बढ़ने लगा, उस एरिया का रेवेन्यू कॉस्ट बढ़ने लगा और टूरिज्म भी लोग ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, घूमने लगे। क्योंकि खुद का प्लेस है ना, अपना प्लेस का बात ही अलग होता है। जैसे हम किसी दूसरे के महल में रहने जाएं, वो वर्सेस हमारा खुद का एक कुटिया ही क्यों ना हो, दोनों की फीलिंग ही अलग होती है। उसको शब्दों में शायद बयां करना बहुत मुश्किल है। तो सिमिलर वे में अगर ये कहा जाए कि हाँ, मालदीव स्विट्जरलैंड घूमने से बढ़िया अगर हम अपने इंडिया की चीजों की और अपने खुद के अपनी देश में इतनी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस है। हमारे पास बनारस है, हमारे जो उससे पवित्र शायद शहर कोई है ही नहीं। हमारे पास हिमालयन है, हिमालय का जो चोटी है। हमारे पास गंगा नदी है। हमारे पास इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह है, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, हाँ, तमिलनाडु हो गया। इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस है हमारे पास। लेकिन हम अपनी चीजों को, अपने जगहों को लोग वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि हमारा खुद का देश, हमारे भारत, हमारे इंडिया में बहुत कुछ है। आज हम उसी पेट्रोटिज्म को जगाते हुए और अपने देश की जो भी चीजें हैं, अपना भाई खुद का बात अलग होता है। तो सिमिलर वे में जैसे हमारा खुद के भारत का इतनी सारी चीजें हैं जिनको अगर हम घूमना चाहें, अपना ही यार स्टेट्स में अगर हम घूमने जाएंगे ना, पूरे इंडिया के स्टेट्स में, तो शायद मुझे लगता है किसी के जन्म जीवन बीत जाएगा, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इतने अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, सिटीज हैं, माउंटेन्स है, रिवर्स है। जाके बैठो ना, खाली पहाड़ों में बैठो, कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो मुझे लगता है प्लॉट आप समझ गए होंगे किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास 9th के जो वेरी फर्स्ट पोम है, जिनका नाम है भारत आवर लैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जो पोम है, ये पोम का लाइंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मतलब इतने इजी वर्ड्स इसमें, सिलेक्टिव वर्ड्स यूज किए गए हैं कि आप खुद भी इस पोम को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुब्रमण्या भारती ने लिखा है इस पोम को और बहुत ब्यूटीफुल पोम है। मैं आपको स्टैंजा वाइज इसका समरी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, जिसमें वो एक्सप्लेन करती हैं हमारे माइटी हिमालयंस के बारे में कि भाई हमारे पास हिमालय, खुद का हिमालय है। हमारे पास जो सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसे हम जिसकी हम पूजा करते हैं, हमारे पास वो है जो मैचलेस है किसी से। क्या जितना पवित्र और जिस तरह की नदी हमारे पास जो गंगा है, क्या उसके बराबर में कोई मैच करने वाला दूसरा नदी है? नहीं। क्या क्या हिमालय जैसा जो माइटी हमारा माउंटेन रेंजेस है, क्या दूसरा है? ऑब्वियसली नहीं है। उपनिषद के बारे में इस पोम में के फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो पुरानी पुरानी गाथाएं हैं, उपनिषद हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये बहुत ऐसी ऐसी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जिसे हम पढ़ने लग जाएं और उनकी ज्ञान भरी बातें, जिसमें नॉलेजियस चीजें हैं, जितना वाइज हम बन सकते हैं उसको पढ़ करके, जितना विजडम हमें मिल सकता है, क्या और दूसरे स्क्रिप्चर्स में है? ऑब्वियसली नहीं है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अपने चीजों को, अपने लोगों को, अपने स्क्रिप्चर्स हो गया, लिखी हुई किताबें हो गया, मूवीज हो गया, कोई भी चीज है, उसे हम वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन उस बात करें हम अपनी इंडिया वाली चीजें की, जो हमारे भारत में हर चीज अवेलेबल है, उसके हिस्ट्री में, अब हम अपने हिस्ट्री की बात करें, जब कहाँ से हमारा भारत मुगलों से, ब्रिटिश से, सबके गुलामों से आजाद होकर के आज
हम जिस इंडिपेंडेंट वे में स्टैंड कर रहे हैं, बाकी देशों का हाल देखो ना, हमारे पड़ोसी ही तो हैं, हाल देखिए उनका। इंडिपेंडेंट तो वो भी अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन क्या है इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंट ये होता है जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, हर चीज, किसी भी चीज की कमी हमारे पास नहीं है। बस हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपने भारत, अपने लैंड को बस प्रेज करने की जरूरत है, इसे सराहने की जरूरत है। उस तरह से पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, वी लिव इन इंडिया और ये अब हमारी मिट्टी है। और जिस तरह के प्लेसेस, अगर आपको घूमना है तो घूमने के लिए, अगर आपको पढ़ना है पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए, नौकरी करना है तो नौकरी करने, हर चीज के लिए यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी से लेकर के और हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप सोचिए, इंडिपेंडेंस के टाइम तक, जब से हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, उस समय से लेकर के आज जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, इतने सारे वॉरियर्स हमारे भारत में अभी भी हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, या बहुत सारे जवान जो अभी भी लड़ते हैं। कभी भी बात है, पाकिस्तान से बीच में हुआ था ना थोड़ा बहुत झड़प, आप सोचिए, ऐसा समय आ गया था कि इंडियन आर्मी का खून खोल रहा था कि भाई एक बार इशारा मिले कि वो पाकिस्तान को ऐसे मुट्ठी मरोड़ के खत्म कर दे, बस वो लोग इशारा का वेट कर रहे थे। बट ये सोचिए, जज्बा सबके अंदर है, तो हमारे पास वॉरियर्स की कमी नहीं रही है। हमारा जो रिच हिस्ट्री है वहां से उठा के देख ले जाए, उस समय से लेके अभी तक वी हैव ऑल द वॉरियर्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है, म्यूजिक के बारे में। भाई म्यूजिक उठा लो, हमारा डिवाइन म्यूजिक के बारे में बात किया गया है। बस आप सुन लीजिए, भक्ति तो आपके अंदर इतनी जग जाएगी कि आप भगवान के पास ऐसा लगेगा कि आप पहुंच चुके हो। इतना डिवाइन होता है हमारा म्यूजिक, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। अभी तक भी म्यूजिक भी देखा जाए तो बहुत डिवाइन, ये सब हमारे कल्चर्स हैं, हमारा ट्रेडिशंस है। इसके बारे में बस हमें थोड़ी सी वैल्यू देने की जरूरत है। बात बस इस पोम में इतना ही किया गया है। चाहे बहुत सारी ऑस्पिशियस और पवित्र चीजों के बारे में बात किया जाए, हर चीज है हमारे पास। हमारे, मेरे को लगता है भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां पर बहुत सारी ऑस्पिशियस चीजों को माना जाता है कि भाई ये मेरे लिए ज्यादा लकी है, ये मेरे लिए ज्यादा, ये सब ज्यादातर हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में ज्यादा होता है, होना भी चाहिए। इफ समथिंग इज गिविंग यू मोर पावर, आपको लगता है कि ये चीज मेरे लकी है, अगर भ्रम ही सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसको पहनने से या उसको रखने से अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, आप किसी भी काम को ज्यादा एफर्ट लगा कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है उसमें? आखिरकार मैटर क्या करता है? योर एंड रिजल्ट, दैट मैटर्स द मोस्ट। यहाँ तक ये भी बताया गया है, जो ब्रह्मा है उन्होंने अपना नॉलेज यहाँ पर, आखिरकार एक ऐसा नॉलेजेबल प्लेस है जहां पर बहुत लोगों को नॉलेज मिला है, और यहाँ पर तो ज्ञान का भंडार है हमारा भारत। तो इस पोम के इस लाइन में, इस स्टैंजा में ब्रह्मा के नॉलेज के बारे में बात किया गया। ठीक है, बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी यहाँ प्रीच किया अपने धम्मा लोग को, शिष्य लोगों को उन्होंने यहाँ शिक्षा दी। उनको भी एनलाइटमेंट यही मिला, बोधि ट्री के नीचे बैठ करके। मतलब कितने ऑस्पिशियस जगह और पवित्र जगह है ये, इसके बारे में आपको इस स्टैंजा में अच्छे से बताया गया। और साथ ही साथ इसकी रिच एंटिक्विटी के बारे में। एंटिक्विटी क्या होता है? हमारा रिच हिस्ट्री, आज से नहीं, बहुत एंशिएंट टाइम से हमारा जो हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इट इज वेरी रिच। मतलब इतनी सारी पवित्र चीजों से और पवित्र जगहों से हम घिरे हैं कि अब बात करें तो अब से शायद बात ही खत्म ना हो इस पूरे वीडियो में। इतना रिच है हमारा हिस्ट्री, हमारा एंशिएंट इंडिया। इस स्टैंजा में इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है। लाइन जो बार बार डिस्कस हो रहा है वो क्या है कि सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। मतलब क्या सिंपल सा बात बताया जा रहा है कि सी इज पियरलेस, मतलब हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इट इज अनमैच्ड, किसी से मैच नहीं कर सकता, इतना अलग है सबसे। फिर भी हम लगते हैं सब जगह से कंपैरिजन करने, इस कंट्री से उस कंट्री से। भाई मेरा भारत महान, हर जगह से आप देखें तो, चाहे किसी भी सेक्टर उठा के आप देख लीजिए, आज हमारे इंडिया में हर चीज है जो आप चाहते हैं। इंडिपेंडेंस से लेकर के हर चीज, यू विल बी गेटिंग ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रीडम। घूमना चाहो घूमने मिलेगा, खाना चाहो खाने मिलेगा, ऐश करना चाहो ऐश करने मिलेगा, पढ़ाई करना चाहो पढ़ाई मिलेगा, नौकरी चाहो, ये डिबेटेबल टॉपिक है, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो दिस इज, आई गेस ये पोम आपको बहुत भाया होगा, क्योंकि कनेक्ट कर सकते हैं हम इस पोम को, क्योंकि जिस भारत में हम रहते हैं यहाँ पर तो लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, अपने देश की बात आती है जब, तो उसी हिसाब से कनेक्टिविटी बहुत है। बस प्लीज एक्सेप्ट इट। बाहर आउटर वर्ल्ड को, जो बहुत लग्जरियस चीजें होती हैं उनको छोड़िए, लग्जरियस आप चीजें अपने इंडिया में भी है,
बस वो दुबई हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब चीज जो है ना, ये सब बस अट्रैक्ट करता है लोगों को। रियलिटी देखो, इंडिया इज द बेस्ट विदाउट एनी डाउट। सो आई गेस आपको इस पोम समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ any suggestions are there, you can please comment, and please do like, subscribe, and please do support, and thank you for watching.